मैंने अपने टाइम में बहुत काम किया, अपनी हेल्थ पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या करता, जिम्मेदारियां थी जिनको पूरा करता गया। अपनी फैमिली को हर तरह की खुशियां देना मेरा सपना था। काम के बोझ और पीयर प्रेशर के कारण मैंने सिगरेट और शराब पीना भी स्टार्ट कर दिया। अक्सर ही बाहर खाना खाता था। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मेरा हार्ट मेरी ये ख़राब लाइफस्टाइल झेल नहीं पाया और 45 की एज में इसने जवाब दे दिया। आज मेरे अंदर एक प्लास्टिक का दिल धड़क रहा है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये 8 से 10 साल तक धड़केगा, पर कोई गारंटी नहीं है। मैं यंग जनरेशन से कहना चाहता हूँ कि आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी फैमिली के साथ साथ आपकी खुद के प्रति भी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाना शायद सबसे ज़रूरी है। नहीं तो हाल मेरी तरह हो सकता है, जब ज़िंदगी के हर सेकंड ये डर रहेगा कि कहीं ये प्लास्टिक का दिल धड़कना बंद न कर दे। दोस्तों, ये कहानी है मिस्टर VKD की, जिनका पूरा नाम हम आपको नहीं बता सकते, पर उनकी कहानी हमें एक मैसेज देती है। वो मैसेज क्या है, चलो देखते हैं। क्या आपको पता है, एनुअली दुनिया भर में होने वाली डेथ्स में से 16% और भारत में होने वाले डेथ्स में से 25% से भी ज्यादा का कारण होता है हार्ट डिजीज। 29 सितंबर को दुनिया भर में मनाया गया वर्ल्ड हार्ट डे। दिल हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसे स्पेशली यंग डेज में हम सिर्फ दूसरों को देना जानते हैं, इसका ख्याल रखना नहीं। ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, पर जिस दिन सच में हार्ट ने बीट को स्किप कर दिया ना, उस दिन हमारा कल्याण ही हो जाना है। इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसे तरीकों के बारे में जिससे हम एक हेल्दी हार्ट के साथ एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज हम यहाँ बताना चाहेंगे, ना तो हमारी टीम में से कोई डॉक्टर है और ना ही हमारे व्यूअर्स में से कोई MBBS स्टूडेंट, इसलिए चीजों को सिंपलेस्ट वे में बताने की यहाँ पे पुरजोर कोशिश की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है चूज फैट्स वाइजली। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है फैट्स को चूज करना। फैट्स को हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स का ज्यादा इंटेक हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये वो फैट्स होते हैं जो हमें मीट, बटर, चीज, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, इनके साथ साथ जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनमें मिलते हैं। ये फैट्स हमारी बॉडी में मेनली 2 काम करते हैं, और ये दोनों ही गलत काम करते हैं। पहला, ये हमारे ब्लड में LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की आर्टरीज में प्लेक डिपॉजिट होने लगता है, और यही प्लेक डिपॉजिट होते होते आगे चल के हार्ट में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा लीथल होता है। नंबर 2, ये LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के साथ साथ सैचुरेटेड फैट्स हमारी ब्लड में गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। जो चीज अच्छी है उसको कम कर देता है और जो चीज बुरी है उसको बढ़ा देता है, और इन दोनों का ही उल्टा काम करता है अनसैचुरेटेड फैट्स, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देते हैं। ये LDL और HDL कोलेस्ट्रॉल से आपकी मुलाकात लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट में हो जाएगी। कभी कराया हो तो उस रिपोर्ट को ओपन करके जरूर देखना। इसलिए चीज, बटर, क्रीम, प्रोसेस्ड फूड्स, इन सब से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। कभी बहुत मन किया तो मॉडरेशन में जरूर खा सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं। घर पे खाना मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर ग्राउंडनट ऑयल में पकाएं। टेस्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, खाना वैसे का वैसा ही टेस्टी लगता है, बट आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है इससे। वॉलनट्स, चिक सीड्स या फ्लैक्स सीड्स खाने की आदत डालें। नंबर 2, ईट होल ग्रेन नॉट रिफाइंड ग्रेन। ग्रेन मतलब अनाज, वही अनाज जो हम सदियों से खाते आए हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं। पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ इनमें भी एडवांसमेंट हुआ, जिसको हम रिफाइंड ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। इसके 2 बहुत कॉमन एग्जांपल मिलेंगे आपको इंडियन मार्केट में, राइस और मैदा। ये दोनों रिफाइंड ग्रेन्स हमारी ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं, LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को भी इंक्रीज करते हैं, और HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इन रिफाइंड ग्रेन्स में होल ग्रेन्स के कंपैरिजन में न्यूट्रिशन बहुत कम होता है, इसलिए रिफाइंड ग्रेन से कट्टी करके होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा, ओट्स, इनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं। नंबर 3, नमक और चीनी दोनों कम। जैसे जिंदगी में स्वीट और सॉल्ट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वैसे ही हमारे हार्ट के लिए भी है। ज्यादा सॉल्ट इंटेक जहां हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो वहीं एक्सेस शुगर डायबिटीज को इंक्रीज करता है, और ये दोनों ही आर्गुएबली टॉप 2 रीजंस हैं हार्ट डिसीज के। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक दिन में 5 ग्राम सॉल्ट और 90 ग्राम शुगर इंटेक एक बहुत अच्छा बैलेंस है, पर हम इंडियंस में ये दोनों ही इंटेक इससे कहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए कंट्रोल करें।
खाना सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाएं, उस 250 ग्राम के ऑर्गन के बारे में भी ध्यान रखिए जो हमारे लिए तब से काम करता है जब हम इस दुनिया में आए भी नहीं थे। इस तरह की काम की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू मेरी परवाज।